सबक नंबर 7 में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मजीद ख़ान और मेरे साथ पहले वीडियो से बने हुए हैं तालिब इल्म स्टूडेंट आतिफ़ ख़ान। और इस सबक नंबर 7 में हम ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और ये लिखा हुआ है ज़बर। क्या लिखा हुआ है? ज़बर। ज़बर को हम कैसे बनाते हैं? जो भी हमारा एक हरूफ होता है, जैसे कि अलिफ है, तो अलिफ के ऊपर हमें इसको लगाना होता है। इसको हम कहेंगे अलिफ ज़बर आ। क्या कहेंगे? अलिफ ज़बर आ। इस तरीके से अगर हम बे बना रहे हैं तो बे इस तरीके से बनता है, एक नुक्ता आता है नीचे और इस पर भी हम ऐसे ज़बर लगा देंगे तो इसको कहा जाएगा बे ज़बर बा। ठीक। ज़बर के बाद होता है हमारा ज़ेर। क्या होता है? ज़ेर। ज़ेर किसी भी हरूफ के नीचे लगाया जाता है, जैसे कि अलिफ और अलिफ के नीचे लगाओगे इसी लाइन को तो ये बन जाएगा आपका ज़ेर। ठीक है। और अगर बे के नीचे लगाओगे तो ये बन जाएगा बे ज़ेर। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, इसको हम अभी सीखेंगे। इसके बाद होता है हमारा पेश। क्या होता है? पेश। ये बना हुआ है हमारा पेश। ठीक है। तो ये हुआ हमारा ज़बर और ये हमारा ज़ेर और ये हमारा पेश। चलिए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये लिखा हुआ है अलिफ बे ज़बर अब। क्या लिखा है? अलिफ बे ज़बर अब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अब। ठीक, हिंदी में तो आपको पहले से ही पता है कि उर्दू को हम लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, जबकि हिंदी में लिखा जाएगा तो वो लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये आ बना हुआ है, अलिफ ज़बर आ और बे, तो इसको मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा अब। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है ते बे ज़बर तब। ते बे ज़बर तब। खे यानी जीम बे ज़बर जब। जीम बे ज़बर जब। ये क्या बना हुआ है? डाल। यह डाल। तो डाल से क्या बनता है? डा। डा। तो डाल रे ज़बर डर। डाल रे ज़बर डर। डर। यह है आपका रे। रे। रे बे ज़बर रब। रे बे ज़बर रब। ठीक है। जो ज़बर है उसको हम आ का साउंड उससे निकालेंगे और आ का साउंड वहाँ पर आएगा, जैसे कि अब, तब, जब, डर और रब। अब है ज़ेर। ज़ेर में होता है, ये मानो आप जैसे छोटी की मात्रा होती है, तो इसको पढ़ा जाएगा अलिफ नून ज़ेर इन। अलिफ नून ज़ेर इन। हाँ, अलिफ नून ज़ेर इन। बे नून ज़ेर बिन। बिन। इसके बाद पे नून ज़ेर पिन। इसके बाद जीम नून ज़ेर जिन। जिन। इसके बाद दाल नून ज़ेर दिन। दिन। बढ़िया। नून बे ज़ेर निब। क्या लिखा हुआ है? निब। निब। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ। ठीक है। ये है पेश। पेश से क्या होता है, ये ओ की मात्रा बनाता है और ओ की मात्रा का साउंड आता है, जैसे कि अलिफ नून पेश उन। क्या हो जाएगा? अलिफ नून पेश उन। यानी कि या फिर ऐसा कहो आप कि जैसे कि हम छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसको आप उस तरीके से इसको आप प्रोनाउंस करोगे। तो ये अलिफ नून पेश उन। ठीक है। बे नून पेश बुन। बुन। चे पे पेश चुप। क्या लिखा है? चुप। चुप। हाँ। रे ते पेश रुत। रे ते पेश रुत। रुत। ठीक है। आपको याद होगा हमने इस तरीके से ना, हमने वाव भी पढ़ा था, याद है आपको? जैसे कि हमने अलिफ वाव और हमने नून लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे? वाव से ओ की मात्रा बनती है तो ये हो जाएगा ओन। क्या हो जाएगा? ओन। लेकिन अगर ये वाव नहीं है हमारे पास और पेश है तो फिर ये छोटा ऊ की मात्रा बन गई, तो छोटा ऊ की मात्रा से क्या हो गया फिर ये? उन। तो ये हो गया उन, बुन, चुप और रुत। चलिए इसके बाद फिर क्या है ये आपका? बे जीम ज़बर बज। बे जीम ज़बर बज। बे चे ज़बर बच। बे चे ज़बर बच। बच। बे चे अलिफ बचा नून अलिफ ना
बचाना, बे चे अलिफ बचा, नून अलिफ ना, बचाना। बचाना। फिर इसको अच्छा, इसको अगर आप साथ में मिला कर नहीं पढ़ पा रहे तो अलग अलग पढ़ लो। जैसे कि ये क्या है, ये है नून, नून, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, चे अलिफ ज़बर चा, नचा, नचा, और नून ज़बर ना, ना, नचाना। नचाना, नाचाना नहीं है ये, है ना, ये ना छोटा ही है, ये कैसा है, ये ना छोटा। तो क्या हो गया, न फिर चा बड़ा हो गया, तो नचा, फिर आपका नून पे अलिफ लगा हुआ है, क्या हो गया, नचाना। नचाना। ये हो गया क्या, बे वाव बो, बो, और नून अलिफ ना, ना, क्या पढ़ेंगे, बोना, बोना। ऐसे ही पे पे वाव, वाव, लेकिन पेश भी है, उल्टा पेश, उल्टा पेश। तो ये बड़ा वाला क्या बन गया, बड़ा पू बन गया। तो पू, और जीम अलिफ ज़बर, जा, ज़बर नहीं है, जीम जीम अलिफ जा, तो ये हो गया पूजा। पूजा। ठीक है, ये क्या है, ते, ते वाव तो, तो, और पे, तो, क्या हो गया मिलाकर, तोप। ऐसे ही ये क्या हो गया, टो, दाल, ये हो गया टो, तो, और ये पा पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, ये है ना, हाँ, ये पी, पे बन रहा है इससे, तो पी मिला दो इसको, टोपी, ये हो गया क्या आपका, टोपी। ऐसे ही बे दाल ज़बर बद, बे दाल ज़बर बद, बे ज़बर बा, बे दाल नून ज़बर दन, बदन। बे ज़बर बा, दाल नून ज़बर दन, बदन। नून ज़ेर ने, नून ज़ेर ने, ये क्या है आपका, डाल, डाल रे ज़बर डर, निडर, नून ज़ेर ने, डाल रे ज़बर डर, निडर। निडर। अच्छा, अब जब हम ज़ेर लगाते हैं तो ज़ेर को छोटी मात्रा के रूप में भी तस्लीम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नून ज़ेर नी भी पढ़ सकते हैं। तो नी डर, क्या हो गया, नी डर, डर, निडर। निडर। इसके बाद जीम जीम, दाल अलिफ ज़बर, और ये पेश भी है, जीम पेश जो, दाल अलिफ ज़बर दा, जुदा। जीम पेश दो, दाल अलिफ दा, जुदा। दोबारा से, जीम पेश जो, जीम पेश जो, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, जुदा। जीम पेश जो, दाल अलिफ दा, जुदा। ठीक है, ज़बर नहीं है इस पर, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है खुदा, अभी कैसे लिखा हुआ है, खे पेश खो, खे पेश खो, दाल अलिफ दा, दाल खुदा, अलिफ दा, खुदा। खुदा। ये लिखा है हद, अब कैसे लिखा है, तो हे हे दाल दाल, ज़बर हद, हे दाल ज़बर हद। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं, दाल, यहाँ से ये बना है बे, बे, और ये रे, तो बे ज़बर, रे ज़बर बर, बे रे ज़बर बर, ते ते नून ज़बर तन, बर्तन, बर्तन। क्या लिखा है, बर्तन। बर्तन। ये लिखा है बड़ा, अब बड़ा कैसे लिखा है, तो बे ज़बर बा, बे ज़बर बा, और ये क्या है, रे, रे, रे ज़बर ड़ा, तो ये हो गया बड़ा। बड़ा। ये लिखा है पर, पर, तो पे रे ज़बर पर, पर, ये लिखा है क्या, पुराना। पे, पे पेश पो, पे पेश पो, ठीक है, या फिर छोटा ओ की मात्रा भी आप कंसीडर कर सकते हैं, पो, ठीक है, ये भी मान सकते हैं आप इसको, पो। और रे अलिफ रा, रा, पोरा, नून अलिफ ना, पुराना, पुराना। क्या लिखा है ये, पुराना। ये क्या लिखा है, लिखा है जड़, जड़, जीम रे ज़बर जड़, जीम रे ज़बर जड़। जड़। ये लिखा है खराब, तो खराब कैसे लिखा है, खे खे, ज़बर खा, खे ज़बर खा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, और बे, खराब। या ऐसे भी पढ़ सकते कि खे ज़बर खा, खे ज़बर खा, रे बे ज़बर राब, खराब। खराब। ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, खराब। हाँ, खराब कैसे लिखा है, ख, नीचे नुक्ता आ जाएगा इसमें, ख, खरा, और ये आपका ब, खराब। खराब। इसके बाद ये लिखा है क्या, रे अलिफ रा, ये लिखा है राजा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा, राजा, राजा। रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, राजा। निडर, नून ज़ेर ने, डे रे दाल
दाल रे जबर दर डर निडर निडर बनो बेज बे जबर बा बेजरवा नून वाव नो बनो नून वाव नो बनो बड़ा ऐसे ही पढ़ो बड़ा बड़ा बर्तन बर्तन दो दो बंदर क्या लिखा है बंदर बंदर ने ने बर्तन बर्तन तोड़ा तोड़ा फिर से पढ़ो बे और ये नून दिया हुआ है बन और ये लिखा है दर बंदर बेनून बन हम्म, दाल रेजर दर बंदर बंदर और ये ने नून ये ने बंदर ने बर्तन बेजबर बार रे बे रे जबर बर ते नून जबर तन बर्तन तोड़ा तेवा तेवा तो रे अलिफ रा हाँ, तोड़ा तोड़ा ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ पेर पेर ऐसी डायरेक्ट पढ़ो पो पुरानी पुरानी डो टे है ये टे पुरानी तो पुरानी तो पी पुरानी टोपी हाँ पुरानी टोपी यह है मश्क इन लफ्जों को लिखवाइए क्या है ये पढ़ो रे अलिफ रे बेजबर रब दाल नून से दिन रेते पे रुत जीम नहीं पहले बे पढ़ा जाएगा बे जीम जबर बज बे जीम जबर बज हाँ ये बे रे जबर बर नून बे रे जबर बर नून बर नहीं ये पढ़ा जाएगा बे दाल नून जबर दन बदन बे दाल नून जबर दन बदन ये जड़ जीम रे जबर जड़ नीचे दिए हुए लफ्जों पर जबर जेर और पेश का इस्तेमाल कराइए चलो तो यहाँ पे अभी ये क्या लिखा है जब कर दें जब करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा जबर क्या हो गया ये जब यहाँ पे पेश लगा देते हैं तो ये हो गया क्या नहीं रुख क्या हो गया रुख यहाँ जेर लगा देते हैं ये क्या हो गया दिन ये चुप है तो चुप पर क्या आ जाएगा पेश क्या हो जाएगा चुप ये हो गया अब पर क्या आ जाएगा जबर अब और ये क्या है पन कुछ नहीं होता पिन होता है जेर लगा दिया तो क्या हो गया ये पिन खाने में दिए हुए जबर जेर और पेश को सामने लिखे हुए लफ्जों में इस्तेमाल कराइए ठीक है वही जबर जेर लगाना है इसमें जैसे कि ये हो गया तो क्या हो गया ये तब ये हो गया जब ये हो गया बज ऐसे ही जेर है तो इन बिन निडर ये पेश लगेगा क्या हो गया उन पेश लगेगा बुत ये पेश लगेगा बुन नीचे दिए हुए लफ्जों में खानों की मदद से जबर जेर और पेश की पहचान कराइए और खाली खानों में उन्हें बनवाइए ठीक है तो यहाँ पर ये इनकी प्रैक्टिस करनी है इसको पेश है जेर है और क्या है ये जबर है। चलो तो ये तो प्रैक्टिस के लिए है चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए ये क्या है टोपी तो कैसे लिखा जाएगा टोपी ऐसे करके हमने ये लिखा तो ये बन गया टो और पी के लिए हमने ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया ठीक है और यहाँ पे बना दिया हमने पे ये क्या हो गया
टोपी टोपी। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, तरबूज। तरबूज तो पहले हमने यहाँ पे ते और रे बनाया, ये हो गया तर, तर और बे पर वाव लगाया तो ये हो गया तरबूज। जे तरबूज बना दिया, क्या हो गया ये, तरबूज तरबूज। ये लिखा है बंदर। तो बंदर बंदर कैसे आएगा, पहले बनाएंगे बे, बे नून नून और दाल और रे, ये हो बंदर गया बंदर बंदर। ये है पैर, पैर तो ये पे, पे और ये आपका दो ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। पैर लिखना है, क्या लिखना है, पैर पैर। तो ये ऐसे करके, तो ये हो गया पे पे, ये हो गया ये पैर, क्या हो गया, पैर। पैर लफ्ज़ों की मदद से लफ्जों की मदद से खाली खानों में खाली खानों में सही सही हर्फ लिखवाइए। लिखवाइए। पढ़ो इसको। बे 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 डाल नहीं है, अड़ा है, अड़ा बड़ा अड़ा, बे तो जबर बड़ा, डाल अलिफ डा डाल नहीं है, डाल नहीं, अड़े है। अड़े अलिफ बड़ा हाँ, बड़ा तो रे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ जाएगा रे, तो ये हो गया बड़ा। बड़ा ये लिखा है क्या, नून वाव नो हाँ नोट, नोट क्या लिखा है, नोट। नोट तो यहाँ पर सिर्फ नून आएगा, क्या आएगा, नून नून। ये लिखा है राजा, क्या राजा मिसिंग है इसमें बताओ, जीम जीम। तो जब जीम अलग करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, याद रहे, ठीक। ये हो गया जीम। जीम ये क्या है, तोड़ना। तोड़ना कौन कौन से मिसिंग है, ला यहाँ से, ये इसमें कौन सा मिसिंग है, वाव ते तो बना हुआ है, वाव वाव मिसिंग है, तो वाव बना दिया। यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, नून यहाँ पे नून मिसिंग है, ये नून बन गया। यहाँ आ जाओ, ये क्या लिखा है, पुरानी। पुरानी पे तो बना हुआ है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, रा रे। रे पुरानी, क्या नून। मिसिंग है, नून, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका क्या, पुरानी, ठीक। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर, इस सबक नंबर 7 के अंदर हमने ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ा है। इसको आप जितना मर्ज़ी आए उतना प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी अच्छी कमांड हो जाए कि जब आपके सामने उर्दू में लिखा हुआ कोई वाक्य, कोई सेंटेंस आ जाए तो आप उसको आसानी से क्या कर सकें, पढ़ सके। उसे आप पढ़ सकें। मिलते हैं सबक नंबर 8 में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल हैं, ताकि आप उर्दू को बिल्कुल बेसिक से आसानी से सीख सकें।